हाय साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं महानंद, एक बार फिर से आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10वीं क्लास के बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न और चैप्टर जो है आपके सामने आप देख ही रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है साथियों? चैप्टर का नाम क्या है आप लोग देख रहे हैं साथियों? क्या नाम है देखिए, तो आप सब अच्छी तरह देख रहे हैं। चैप्टर का नाम जो है जैव प्रक्रम। क्या है साथियों? जैव प्रक्रम। तो आज हम लोग देखेंगे इस जैव प्रक्रम में आखिर क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। प्यारे साथियों, अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के प्रश्न आप सभी को प्रतिदिन मिलते रहें। तो चलिए साथियों, सीधा हम वीडियो पे चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्यारे साथियों, आप सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्या कर लें साथियों? सब्सक्राइब। एक बार हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ये नोटिफिकेशन आप सभी के पास आसानी से मिलता रहे। चलिए, पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने जो दे रखा है वो है कि कुटपात किस में पाया जाता है। क्या प्रश्न है? कुटपात किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है पैरामीशियम, ऑप्शन बी है यूग्लिना, ऑप्शन सी है अमीबा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्यारे साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी में क्या है साथियों? अमीबा। यानी अमीबा ही एक ऐसा जीव होता है जिसमें साथियों क्या पाया जाता? कुटपात। क्या पाया जाता? कुटपात। याद रहेगा, अमीबा एक ऐसा जीव है जिसमें क्या पाया जाता? कुटपात। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न 2 नंबर है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होता है साथियों वो होता है, यानी कि कब होता है? दिन में होता है, रात में होता है, रात और दिन दोनों में होता है और डी में है सुबह और शाम होता है। तो साथियों आप सभी को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया होता है जो दिन में होता है। कब होता? दिन में होता है। इसका सही आंसर होगा बी नंबर। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। 3 नंबर देखिए प्रश्न साथियों, क्लोरोफिल वर्णक होता है, यानी कि साथियों ये किस रंग का होता है? ऑप्शन ए है हरा रंग, ऑप्शन बी है नीला रंग, ऑप्शन सी है लाल रंग, ऑप्शन डी है सफ़ेद रंग। साथियों आप सभी को पता होगा कि क्लोरोफिल वर्णक जो होता है ना वो कैसा होता है? हरा रंग का। कैसा होता? हरा रंग का। तो इसका सही आंसर होगा ए, हरा रंग। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न आपके सामने है ये प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्यारे साथियों, अगर खून में रक्त की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए कहता है टीबी, ऑप्शन बी कहता है मधुमेह, ऑप्शन सी कहता है एनीमिया, ऑप्शन डी कहता है उच्च रक्तचाप जिसको बीपी कहते हैं। तो साथियों इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या जाएगा? रक्त में अगर ये कमी हो जाए तो इससे एनीमिया नाम का रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। रक्त में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? यानी कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? ऑप्शन ए है स्वपोषी, ऑप्शन बी है मृतजीवी, ऑप्शन सी है समभोजी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर जो साथियों इसका प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। बी में देखिए क्या है साथियों, बी में जो है आपका प्रश्न है मृतजीवी। क्या है? मृतजीवी। तो कवक में जो पोषण होता है, कवक कैसा होता है? कवक में होता है मृतजीवी। याद रखें, कवक में कैसा होता है? मृतजीवी पोषण। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से साथियों, ऑक्सीजन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑक्सीजन क्या है? क्या प्रश्न है साथियों? ऑक्सीजन क्या है? तो आप सभी याद रखेंगे ऑक्सीजन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। आप सभी ध्यान से देखिए वीडियो को ताकि आप सभी को समझ में अच्छी तरह से आए। पहला प्रश्न है वसा। प्यारे साथियों वसा तो होगा नहीं। इंजाइम्स, इंजाइम्स भी नहीं होगा। और कार्बोहाइड्रेट ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हार्मोन। तो ऑक्सीजन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन। क्या है? हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन साथियों है? पादप हार्मोन। पादप हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन। ऑक्सीजन क्या है? पादप हार्मोन। चलिए अगला प्रश्न साथियों चलते हैं 7 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आप सभी को ये समझ में अच्छी तरह से आए। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। प्यारे साथियों मनुष्य में वृक्क कौन सा काम करता है? पोषण तो करेगा नहीं, श्वसन तो करेगा नहीं,
और इसका उत्सर्जन और परिवहन तो करेगा नहीं, तो वृक्क कौन सा काम करेगा? उत्सर्जन का काम करेगा। तो वृक्क एक उत्सर्जी अंग है। कौन सा अंग है? वृक्क उत्सर्जी अंग। अगला प्रश्न देखिए साथियों, 8 नंबर है। ध्यान से देखिए, पोषण स्वपोषी के लिए आवश्यक है। जो स्वपोषी है उसके लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन ए है CO2, ये भी जरूरी है। ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ये भी जरूरी है। सूर्य का प्रकाश, ये भी जरूरी है। तो इसका आंसर सही क्या? डी नंबर होगा, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर देखिए। 2 नंबर कहता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यानी कि ऑक्सीजन जो होता है ये बाहर निकलता है। किससे बाहर निकलता है? CO2 से तो बाहर निकलेगा नहीं, ग्लूकोज से तो निकलेगा नहीं, डिक्टियोजोम से तो निकलेगा नहीं, तो किससे निकलेगा? जल से। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है साथियों, तो जल से ही क्या होता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आपके सामने है मैग्नीशियम पाया जाता है। यानी कि साथियों हम लोग भी देखेंगे मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन इसका ए है क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी है लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी है वर्णी लवक में, ऑप्शन डी है श्वेत रक्त में। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या? क्लोरोफिल। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। किस में पाया जाता? क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न साथियों आपके सामने है, ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है, ध्यान से देखिए। प्रश्न साथियों क्या है कि विश्राम की अवस्था में मनुष्य के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 90 तो होगा नहीं, 60 तो होगा नहीं, 80 तो नहीं होगा, 72 बार। जब हम लोग विश्राम करते हैं, आराम, कोई हार्ट काम नहीं करते हैं, उस समय हमारा जो हार्ट है और 1 सेकेंड में 1 मिनट में 72 टाइम क्या करता है? वो बीट्स करता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, ध्यान से देखिए। पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। यानी कि जाइलम जो कोशिका होता है वो पदार्थों का परिवहन किस दिशा में करता है? किस दिशा में करता है? ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखा है। नीचे की ओर, दूसरा ऊपर की ओर, ऊपर और नीचे की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई तो होगा नहीं, ऊपर और नीचे दोनों तो करता नहीं है। और ये नीचे तो करेगा नहीं, इसमें ऊपर की ओर होता है। किसके तरह होता है? नीचे। आप लोग देखे होंगे ये पेड़ है और पेड़ में हम लोग जल डालते हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे जल डालेंगे हम लोग, तो जल क्या करता है? नीचे से कहाँ जाता है? ऊपर। तो चूंकि जाइलम जल का परिवहन करता है, इसीलिए वो नीचे से क्या करेगा? ऊपर परिवहन करेगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या है, मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन है? फिर से साथियों एक प्रश्न आ गया, रक्त तो होगा नहीं, श्वेत ग्रंथि तो होगा नहीं, अग्नाशय तो होगा नहीं, क्या होगा? वृक्क होगा। वृक्क कैसा अंग है? उत्सर्जी अंग है। अगला प्रश्न देखिए ध्यान से साथियों क्या कर रहा है, वृक्क की क्रियात्मक इकाई कौन सा है? तो कॉर्टेक्स तो होगा नहीं, पेल्विक तो होगा नहीं, मेडुला तो होगा नहीं, क्या होगा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वृक्क का क्रियात्मक इकाई है। अगला प्रश्न साथियों क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा मलेरिया परजीवी है? देखिए मलेरिया परजीवी, तो प्लाज्मोडियम तो होगा नहीं और प्रोटोजोआ तो होगा नहीं, इनमें से कोई तो होगा नहीं। तो लिस्टमेनिया क्या है? लिस्टमेनिया एक प्रकार से मलेरिया का परजीवी है। तो याद रखेंगे मलेरिया परजीवी कौन है? लिस्टमेनिया। क्या है? लिस्टमेनिया। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन है? यानी कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का पूर्ण पाचन होता है, वसा का भी? तो इसका अमाशय दे रखा है 1 नंबर में, यकृत दिया है और छोटी आंत दिया है और बड़ी आंत दिया है। तो इसमें से हम लोग देखेंगे किसका कहाँ पे। तो आप लोग सभी जानते हैं कि छोटी आंत एक ऐसा भाग होता है जहाँ पर किसी भी चीज़ का पूर्ण पाचन हो जाता है। छोटी आंत में किसी भी चीज़ का पूर्ण पाचन हो जाता है। अगला मोस्ट VVI, कई बार साथियों इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। प्रश्न कह रहा है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? आप सभी को याद रखना पड़ेगा। तो साथियों इसमें देखते हैं, मनुष्य में तो होगा नहीं, घोड़े में तो होगा नहीं, स्त्री में तो होगा नहीं, किस में होता? कॉकरोच में। किस में होता? कॉकरोच में परिसंचरण तंत्र कैसा होता? खुला होता। कैसा होता? खुला होता है। अगला पर देखिए साथियों, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करता है? तो आप सभी को पता होगा अच्छी तरह से कि हमारे शरीर में जो पाचन करता है साथियों, इंसुलिन तो होगा नहीं, टेस्टेरोन तो होगा नहीं, एस्ट्रोजन तो होगा नहीं, और ये होगा थायरॉक्सिन। क्या होगा? थायरॉक्सिन। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन करता है।
अगला प्रश्न साथियों, हरे पौधे में पोषण की विधि है, कौन सी पोषण की विधि हरे पौधे में? प्राणी संभोजी तो होगा नहीं, परपोषी तो होगा नहीं, परजीवी तो होगा नहीं, क्या होगा? स्वपोषी। क्या होगा? स्वपोषी। हरे पौधे में पोषण कैसा होता है? स्वपोषी। अगला प्रश्न साथियों, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन सा कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? ऐसा कौन सा चीज़ है जो पौधे को आवश्यकता नहीं है? तो ऑप्शन देखिए ध्यान से। तो इसमें कौन सा आवश्यक नहीं? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो उसको ज़रूरी है ही, जल का भी ज़रूरी है, क्लोरोफिल भी ज़रूरी है पौधे को, हरे पौधे को खाना बनाने के लिए। यानी कि साथियों इसमें यह सब चीज़ ज़रूरी है, लेकिन क्या ज़रूरी है उसको नहीं? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो वो डोनेट करता है, दूसरे को देता है, इसीलिए ये इसको ज़रूरी नहीं है। अगला प्रश्न कहता है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, यानी कि शरीर में कौन से सबसे छोटी रक्त वाहिनी है? धमनी तो होगा नहीं, कोशिका तो होगा नहीं, सिरा तो होगा नहीं, तो क्या जगह? वेना केव। क्या जगह? वेना केव। वेना केव जो था शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। अगला प्रश्न साथियों कहता है, पौधे में रसारोहण होता है, यानी कि रसारोहण की प्रक्रिया किस चीज़ में होता है? ऑप्शन है कैम्ब्रिजियम, इसमें तो होगा नहीं, कॉर्टेक्स, जाइलम में भी नहीं होगा, तो किस में होगा? फ्लोयम में। रसारोहण कौन करता है? फ्लोयम। अगला कहता है, सेबिक का स्राव किया जाता है, यानी कि सेबिक का स्राव किस में होता है? लाड़ के द्वारा तो होगा नहीं, छोटी आंत ही होगा, क्योंकि अग्नाशय से भी नहीं होगा और यकृत भी नहीं होगा। इसका सही आंसर, सेबिंग का स्राव कौन करता है? छोटी आंत। कौन करता है? छोटी आंत। अगला प्रश्न है, कार्बन के स्वंगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है, यानी कि कार्बन के स्वंगीकरण के ऊर्जा का स्रोत क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा नहीं, क्लोरोफिल तो होगा नहीं, जल तो होगा नहीं, ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? सूर्य के प्रकाश से। कहाँ से मिलेगा? सूर्य के प्रकाश से। अगला कहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक क्या है, यानी कि इससे जो उत्पाद के रूप में बनता है वो क्या है? तो पानी तो बनता नहीं है उत्पाद के रूप में, और दूध तो होगा नहीं, लवक तो होगा नहीं, तो क्या? ग्लूकोज होगा। क्या होगा? ग्लूकोज होगा। अगला प्रश्न बहुत भी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से आप देखेंगे। देखिए साथियों, क्या प्रश्न है, ध्यान से देखिए। प्रश्न कह रहा है कि मानव हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं? 3 तो होगा नहीं, 5 तो होगा नहीं, 2 तो नहीं होगा, कितना होगा? 4 वैष्म। मानव के हृदय में कितना वैष्म होता है? 4 वैष्म। अगला प्रश्न के साथियों क्या कहता है, मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितना होता है? 100 ml रक्त में यूरिया कितना होता है? क्या प्रश्न है साथियों? 100 ml रक्त में यूरिया कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा, क्या सही आंसर हो जाएगा बताइए आप सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा 30 mg। क्या होगा? 30 mg। अगला है, मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार की सूचना किस रूप में जमा होता है, यानी संचित होता है? मस्तिष्क में कोई भी सूचना किस रूप में संचित हो जाता है? चेतना के रूप में तो होगा नहीं, आवेग के रूप में होगा नहीं, संवेदना के रूप में होगा नहीं, किसके रूप में होगा? उद्दीपन के रूप में। किस रूप में होता है? उद्दीपन के रूप में। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वृक्क के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो ग्लेमेरुलस तो होगा नहीं, बेमोन सेम्पेट तो होगा नहीं, मूत्रवाहिनी तो होगा नहीं, तो नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन वृक्क का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन नाम के हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें, देखिए क्या? रक्तचाप तो होगा नहीं, घेंगा तो होगा नहीं, और बौनापन तो होगा नहीं, मधुमेह। रक्त में यानी कि इंसुलिन की कमी जब हो जाती है तो इससे घेंगा नाम का रोग तो होता नहीं, तो क्या था? मधुमेह, जिसको डायबिटीज के नाम से जानते हैं। देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्या है कि वाष्पोत्सर्जन कैसी क्रिया है? शारीरिक है, शारीरिक तो होगा नहीं। दूसरा पॉइंट देखिए साथियों क्या कहता है, भौतिक है, रासायनिक है, प्राकृतिक है। रासायनिक भी नहीं होगा, प्राकृतिक भी नहीं होगा, कैसा होगा? भौतिक क्रिया। कैसा हो जाएगा? भौतिक क्रिया। देखिए पहला दूसरा क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम संवहन होता है, संवाहक होता है किसके लिए? भोजन के लिए, अमीनो अम्ल के लिए, जल के लिए, और डी नंबर है CO2 के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताइए। पादप में फ्लोएम किसके लिए होता है? अगला प्रश्न है, लाड़ में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है? लाड़ में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है?
ऑप्शन है लाइपेज, गेस्टिक, टैलिन और पेप्सिनोजिन। तो इसका सही आंसर होगा लाइपेज। क्या होगा? लाइपेज। क्या सही आंसर होगा? लाइपेज। अगला प्रश्न है अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम्स पाया जाता है? ऑप्शन है इमाइलेज, माल्टोज, रेजिन, टैलिन, पेप्टिडेजन। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा।